10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा, एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसका आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान। अब कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन को कितना गहराई से, अगर आप गहराई से सोच पाते हैं तभी ये क्वेश्चन बना पाइएगा, और हम अभी जो बता रहे हैं ध्यान से अगर देख लेते हैं तो आप गहराई से सोचना समझ जाइएगा कैसे होता है। कह रहा है फोकस दूरी अवतल दर्पण है, ठीक है, देख लो ये है हमारा अवतल दर्पण। तो इस अवतल दर्पण में यहाँ हो गया हमारा F, यहाँ हो गया हमारा C, यहाँ से यहाँ तक की दूरी F, यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल f, फोकस दूरी। तो कह रहा है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, यानी कि P है यहाँ ध्रुव से लेकर के फोकस की दूरी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है फोकस दूरी। 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा। तो आवर्धन धनात्मक होगा इसका मतलब पता है क्या है? आवर्धन धनात्मक कब होगा? आवर्धन हमेशा तभी धनात्मक होगा, हमेशा तभी धनात्मक होगा जब प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना हो। दर्पण के पीछे बना हुआ के मतलब है क्या कि काल्पनिक बना हो। हाँ, तो इस स्थिति में फोकस दूरी क्या पॉसिबल है? 10 से अधिक, 20 से अधिक, इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। 10 से अधिक, 10 से कम, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? ACD में क्या होगा? 44 नंबर क्वेश्चन को बताइए। तो हम क्या बोल रहे हैं कि प्रतिबिंब अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो अवतल दर्पण द्वारा आवर्धन जो है धनात्मक है। ये चीज बता रहा है कि प्रतिबिंब जो है वो पॉजिटिव बना है। समझ रहे हैं? बहुत गहराई से क्वेश्चन, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, शायद ये LLP में पूछा या फिर जो एग्जाम होता है ग्रुप D उसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी मान क्या होगा। तो एक बात बताइए, जैसे ही बोला है ना कि आवर्धन धनात्मक होगा, तो इस यहाँ से ये चीज सोचना है कि आवर्धन धनात्मक कब होता है। तो आवर्धन धनात्मक तभी होगा जब हमारा प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, और अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब एक ही सिचुएशन में बनता है। कौन सा सिचुएशन में? जब P और F के बीच में वस्तु रखा गया हो। तो अगर हम 10 से आगे रखेंगे तो वो तो F के बाद हो जाएगा, या फिर 10 पे ही रखेंगे तो वो तो F पर हो जाएगा, जो कि वस्तु अनंत पे प्रतिबिंब बनाएगा। लेकिन अगर हम P और F के बीच में ही रखेंगे, तभी P और F अवतल दर्पण में P और F के बीच में ही वस्तु रखेंगे, तभी हमारा प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनेगा और उसका आवर्धन धनात्मक होगा, यानी कि 10 से कम होगा। इसका आंसर क्या होगा? 10 से कम। यहाँ से इधर ही, यहाँ से इधर ही, इधर नहीं रख सकते हैं, वो भी P और F के बीच में। ये बहुत गहराई से सोच करके क्वेश्चन बनाया गया है, और ये क्वेश्चन कंपटीशन लेवल तक बहुत बार पूछा गया है। बहुत